हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? पॉलिनोमियल्स में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वही चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखो हमने पहले ही पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कौन से टाइप के होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, फिर दूसरे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? जिसकी देखो डिग्री होती है 2, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिखते कैसे हैं? जो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। तो हमने ये सब कुछ पहले पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? देखो यहाँ पे दे रखा है, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। मतलब एक कारपेट हॉल है। अभी कारपेट हॉल किस फॉर्म में होगा? यहाँ तो रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर। अभी देखो इसमें दे रखा है विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको हम बना के देखते हैं क्या है ये। हम यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल है हमारे पास। अभी देखो इसका कारपेट एरिया दे रखा है, मतलब एरिया मतलब अंदर का पार्ट, ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अभी देखो आगे क्या लिख रखा है? विद इट्स लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है? ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल में। अभी लेंथ क्या दे रखी है? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ को ले लेते हैं x। अभी क्वेश्चन जो ये दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। 1 मीटर मतलब 1, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ब्रेड्थ मतलब x लिया हमने, तो क्या हो गया? लेंथ कितनी हो गई? 1 प्लस 2x। अभी इसको लिखें कैसे? एरिया क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, अभी लेंथ क्या है हमारे पास? पहले तो एरिया क्या है हमारे पास? 300। लेंथ क्या है हमारे पास? 1 प्लस 2x। और ब्रेड्थ कितनी है? x। अभी इसको सॉल्व कैसे करें? देखो ये हो गया 300, ये हुआ 1 मल्टीप्लाई एक्स हो गया x प्लस 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये 300 इस साइड जाएगा तो माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हमारी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म। डिग्री इसमें 2 है, यही फॉर्म है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसी को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, वही चीज़ तो हमने अभी आगे पढ़ी। जो भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें ए बी सी क्या है हमारे? ए बी सी आर रियल नंबर्स। और ये जो ए होता है, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलें, दोनों क्या हो गई? सेम। अभी रिकॉल करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था? हम इसके रूट्स भी निकालते थे। रूट्स क्या होते हैं? इधर x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो इससे हमारा रूट निकलता था। जैसे हमने इधर x की वैल्यू रखी अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो x इक्वल्स टू अल्फा है, ये क्या है हमारा? रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। इसको इसमें रखेंगे तो ये हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन आता है। मतलब इससे हमारी x की वैल्यू, मतलब इससे हमारी वैल्यू आएगी अल्फा की। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये चीज़ हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यही सब चीज़ें हैं इसमें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसके बीच में नहीं करें तो अच्छे से समझ आएगा। एक्सरसाइज बहुत ईजिली हो जाएगी हमारी सॉल्व।
नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो इसमें ये a क्या हो गया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू कितना है, हमारे इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी b कितना हो जाएगा, b के साथ माइनस भी है तो b इक्वल्स टू -3 और c हो जाएगा 1। तो इधर से हमारी ए बी सी की वैल्यू आई। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन में क्या आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके देखते हैं। देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते कैसे हैं, देखो 2 1 हुआ 2, 2 इसके फैक्टर्स ऐसे करें कि जिससे ये जो बीच का नंबर है इससे प्लस या माइनस करने से ये बीच का नंबर आता है। तो देखो 2 1 2 होता है। अभी ये हमारा फैक्टर आया, ये भी हमारा फैक्टर आया, तो इसको अगर ऐड करें तो क्या आता है 3। साइन दोनों में क्या रख देंगे, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो इसमें से कॉमन क्या आया, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे भी अंदर x माइनस 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर दूसरा मेथड क्या होता है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें, सपोज हमने x की वैल्यू रख दी 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस 3 और ये हो गया 0। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। तो ये क्या हो गया हमारा रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x माइनस 1 हो गया हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x माइनस 1 तो हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर। ये सब चीज़ें हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी थी कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स से वही सब चीज़ हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। ठीक है, अभी तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस चीज़ को बोलते थे जीरो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलेंगे इसको, रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो जीरोज बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बोलते हैं रूट्स। दोनों सेम ही चीज़ है, ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। दोनों का जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दे बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम लिखते कैसे, x इक्वल्स टू, ये चीज़ हमें लर्न करनी है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी ये जो b² माइनस 4ac है, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी इक्वल्स टू ये जो अंदर वाला पार्ट है b² माइनस 4ac, इसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और इसी से हमारे नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं। कैसे करते हैं देखो, बता समझते हैं इसको। अगर ये अंदर वाला टर्म b² माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, एक इक्वेशन दे दी, उसका बोलेंगे इसका नेचर क्या है रूट्स का। तो कैसे पता लगेगा, पहले b² माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, ये हो जाएंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, इसके रूट्स हो जाएंगे पॉजिटिव रियल रूट्स। ठीक है, कैसे कैसे रूट्स होंगे इसके, पॉजिटिव। इसको हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या हो जाएंगे इसके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
कैसे करते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमारी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें बी स्क्वायर मतलब ये तो क्या हो गया ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अभी इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू देखो कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस हमें ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस का 1 है। अभी 3 3 से हो गया 9, 4 2 से कितना हुआ 8 और माइनस माइनस हुआ प्लस, तो प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 17, ये क्या आया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आया मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अभी रूट्स निकालते कैसे हैं, देखो ये x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है x इक्वल्स टू b, यहाँ से हमने लिया 3, माइनस का भी है, ध्यान रखना है हमें, ये चीज लर्न रखनी है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आया माइनस का b कितना था 3, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आया हमारे पास 17, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 अपॉन 2, a कितना है हमारे पास 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन का 4। अभी दो रूट्स कैसे हैं, देखो यहाँ पे प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3 प्लस रूट 17 अपॉन का 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस रूट 17 अपॉन का 4। तो ये हमें याद रखना है ये चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास कैसे रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 टाइप के रूट्स निकले हमारे पास, 2 अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, खाली फर्क क्या है प्लस और माइनस का है इसमें। सेकेंड चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, मतलब ये वाला पार्ट हो गया 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, तो इसके रूट्स हो गए 2 इक्वल रूट्स, सेम रूट्स आए इसके, तो ये हमारा क्या है 2 इक्वल रूट्स। और थर्ड पार्ट देखें तो हमारे पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, फर्स्ट था ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट, देन लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ जाता है तो देखो अंडर रूट में है ये, तो ये तो माइनस की टर्म हो जाएगी, लेस देन 0 मतलब माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रियल रूट होगा ही नहीं क्योंकि माइनस की फॉर्म है, तो माइनस का रूट जो होता है वो क्या हो जाता है इमेजनरी, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, इसके हम रूट्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमारा क्या है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने अभी आगे देखा वही चीज़ है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमारा क्या पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हमारे नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की अगर फॉर्म हो तो ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी डिग्री देखो क्या होती है, डिग्री हमेशा इसकी 2 होती है, 2 डिग्री वाला नंबर, 2 डिग्री वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं वो किससे पता चलता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अभी देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हमारी फॉर्म क्या थी रियल रूट्स निकालने की, मतलब रूट्स निकालने की, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी क्या है इसमें रियल नंबर्स। ठीक है, अगर 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर नो रियल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। थैंक यू।